कहानी की शुरुआत होती है एक डेव नाम के लड़के से, जिसे स्कूल में कोई भी नहीं जानता था और इसके दो दोस्त भी थे जिसका नाम था टॉड और मार्टी। और डेव को कोई भी लड़की खास नहीं डालती थी, इसलिए वो एक लड़की को पसंद करता था जिसका नाम था कार्डी। और डेव को कॉमिक बुक्स भी पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक था। और डेव अपने दोस्तों के साथ मिलकर कुछ बातें कर रहा था और अपने दोस्तों से कहता है कि असल में कोई आज तक सुपर हीरो बना है। और मार्टी डेव की बात सुनकर कहता है सुपर हीरो बनने के लिए एक तो बहुत सारी शक्तियाँ चाहिए या फिर बहुत सारा पैसा चाहिए। खैर कैफे में एक क्रिश नाम का लड़का भी आया जो शहर के माफिया डॉन यानी कि फ्रैंक का लड़का था। और डेव ने उसकी तरफ को देखा और सोचा कि इसके पास इतना पैसा होने के बावजूद भी ये अकेला ही रहता है, इसलिए डेव ने उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए फैसला कर लिया। पर क्रिस के बॉडीगार्ड ने उसे डांट कर वहाँ से भगा दिया। और जब कैफे से बाहर डेव और उसका दोस्त बाहर निकले तो गली के कुछ लड़कों ने उन्हें बाहर ही लूट लिया। और इस चीज से तंग आने के बाद डेव ने बुराई को खत्म करने का सोचा और उसने इंटरनेट से एक नीले रंग का डाइविंग सूट मंगवाया और पीछे 2 डंडे भी बांध लिए। और उसने अपनी ट्रेनिंग भी शुरू कर दी थी ताकि वो कमजोर लोगों की मदद कर सके। और तो दूसरी तरफ फ्रैंक और उसके कुछ गुंडे एक आदमी से कुछ पूछताछ कर रहे थे। असल में फ्रैंक ने एक रशियन टीम को कुछ ड्रग्स बेचने के लिए भेजा था। और तिरे कहता है कि डील करते समय एक बैटमैन का सूट पहनकर एक आदमी वहां पर आया था और मुझ पर हमला कर कर सारे ड्रग्स चुरा कर ले गया। लेकिन रशियन गैंग ने तो फ्रैंक को कुछ और ही कहानी सुनाई थी। और फ्रैंक बताता है कि रशियन गैंग तो मुझे बता रही थी कि तिरे ने सारे ड्रग्स अपने अंडर में कर कर हमें सिर्फ थोड़े से ड्रग्स दिए थे, वो भी ज्यादा कीमत पर। और फ्रैंक को तिरे की कहानी पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। और फ्रैंक ने अपने एक आदमी यानी कि जो से कहा कि इसे जान से मार दे। और इसके थोड़ी देर बाद हम डेमन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि पहले एक पुलिसमैन हुआ करता था और वो इस टाइम अपनी बेटी यानी कि 11 साल की थी। वो उसे सेल्फ डिफेंस सिखा रहा था और उसने मिंडी को एक बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाकर उस पर गोली चला दी। और उसने अपनी बेटी मिंडी को समझाया कि अपनी हिफाजत करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और दूसरी तरफ डेव रियल हीरो बनने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा था, लेकिन उसे बिल्डिंग से कूदने में बहुत ज्यादा डर लगता था। और डेव ने एक दिन उन्हीं गुंडे को देखा था जिस दिन उन दोनों को उन गुंडों ने लूटा था, बल्कि ये दोनों गुंडे किसी की गाड़ी लूटने की कोशिश कर रहे थे। तभी डेव ने गुस्से में आकर उसने अपना सूट पहना और उन दोनों पर हमला कर दिया। लेकिन अंत में ही वो दोनों गुंडे उसे चाकू मार कर वहाँ से भाग गए। तभी अचानक से एक कार पीछे से आती है और उसे रौंद कर वहाँ से चली जाती है। खैर कुछ लोगों ने उसे एम्बुलेंस में बैठाया और उसे अस्पताल पहुंचाकर उसका इलाज कराया। और कुछ दिन बाद जो ने फ्रैंक को फिर से खबर दी कि उसी तरह नाम के आदमी ने फिर से रशियन को वही ड्रग्स बेचे हैं। तभी उसे यकीन हुआ कि रशियन गैंग ने उसे झूठी कहानी सुनाई थी। और फ्रैंक ने अपने आदमी यानी कि जो से कहा कि जल्दी से जाकर अपने ड्रग्स को उस रशियन गैंग से वापस लेकर आओ। और जो ने एक रशियन आदमी को पकड़ लिया और वो रशियन आदमी कहता है कि हाँ तेरे तो हमें अभी भी ड्रग्स बेच रहा है। लेकिन जो ने एक माइक्रोवेव में उसे रखकर उसे उसके अंदर वहीं पे पकाकर मार दिया। और दूसरी तरफ डेव के कार एक्सीडेंट के बाद उसके शरीर के अंदर कुछ मेंटल प्लेट डाली गयी और उसकी नस में चोट लगने की वजह से उसके अंदर दर्द सहने की शक्ति बन गई थी। खैर जब डेव अपने स्कूल वापस गया तो अचानक से कैटी ने उससे बात की और उससे कहा क्या तुम डेट पर चलोगे। और ये सुनकर तो डेव के होश ही उड़ गए थे और ये सुनकर उसने अपने दोस्तों को ही बताया। और मार्टी डेव की बात सुनकर कहता है कि पूरे स्कूल को पता चल गया है कि डेव की है। और डेव हक्का बक्का रह गया, लेकिन फिर भी उसने अपने दोस्त से कुछ भी नहीं कहा क्योंकि वो कैटी के करीब आना चाहता था। और इसके अलावा वो सुपरमैन बनने के लिए ढेर सारी मेहनत कर रहा था। और उसने इंस्टाग्राम पर अपना कीकेस नाम रखकर एक इंस्टाग्राम पेज भी बना दिया। और एक रात को जब कोई बिल्ली को डेव ढूंढ रहा था तभी उसकी नजर 3 गुंडों पर पड़ी थी जो कि एक आदमी को मिलकर पीट रहे थे। तभी डेव ने हिम्मत बांधकर उन गुंडों का सामना किया और उस इंसान की जान बचा ली। उसकी मेंटल प्लेट और दर्द सहने की शक्तियां उसके काम में आ रही थीं। और कुछ लोगों ने उसकी फाइट की वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाल दी और कुछ ही समय में की कैस बहुत ज्यादा मशहूर हो गया। और इधर डेवन और मिंटी भी ये सब देख रहे थे और मिंटी को लगा कि कीकैस एक सुपर हीरो बन सकता है, लेकिन डेमन उससे ज्यादा खुश नहीं था। और इसके बाद डेव और कैटी एक रेस्टोरेंट में जाते हैं तो कैटी डेव से बताती है कि एक रसूल नाम का लड़का मुझे बहुत समय से परेशान कर रहा है। और डेव को कैटी की बात सुनकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया और डेव कहता है कि तुम कीकैस से मदद मांगो। और आखिरकार कैटी इस चीज के लिए राजी हो गई। तभी रात को डेव एक कॉस्ट्यूम पहनकर वो सीधा रसूल के पास आ पहुंचा और उसने रसूल से कहा कि तुम कैटी से दूर रहोगे, लेकिन गुंडों ने ही उसे पूरी तरीके से पीट दिया। तभी आन वक्त पर मिंटी हिट गर्ल का भेष बनाकर वहाँ पर आ पहुंची और उसने वहाँ पर आकर कीकैस की जान बचाई और कहा कि ये भी सुपर हीरो है। और इसके बाद उसने अपने पिता को बुलाया जो कि बिग डैडी के भेष में आए थे। और इसके बाद उन दोनों ने मिलकर उन गुंडों का सामना किया और उन गुंडों को खत्म कर
मिंटी ने उस बैंक के सारे पैसे चुराए और अपने पिता के साथ उस छत के रास्ते से भाग गई और किक-एस भी उन दोनों के पीछे गया, लेकिन किक-एस ऊंचाई देखकर पीछे हट गया क्योंकि उसे ऊंचाई से बहुत ज्यादा डर लगता था। और आखिरकार डेव अपने घर पर आकर बहुत ज्यादा रोने लगा क्योंकि वो हिट गर्ल और बिग डैडी की तरह एक सुपर हीरो नहीं था। जिसके बाद हिट गर्ल और बिग डैडी उसके कमरे में उससे मिलने के लिए आए और बिग डैडी ने उसकी तारीफ करते हुए कहा कि तुम भी एक अच्छे सुपर हीरो बन सकते हो। अगर तुम हमारी टीम का हिस्सा बनना चाहते हो तो तुम्हें एक जी जान मेहनत करनी पड़ेगी। अगर तुम्हें हमारी जरूरत हो तो तुम खास तरीके की अपनी एक फोटो अपलोड कर सकते हो जिससे हम दोनों तुम्हारा इशारा समझ जाएंगे। और डेव को उन दोनों की बात सुनकर उसके अंदर फिर से एक जोश जागा और वो सुबह को उठकर जी जान से मेहनत करने लगा। इधर जो ने फ्रैंक को उस दिन की तस्वीर दिखाई जब उसके ड्रग्स का माल चोरी हुआ था और जो ने कहा कि बॉस, ये तस्वीर हमारे आदमी ने मरने से पहले खींची थी। इस तस्वीर में एक बिग डैडी की पीठ थी और ये दोनों सिर्फ एक ही सुपर हीरो को जानते थे, वो था किक-एस। और इन दोनों को लगा कि ये काम सिर्फ उसी का है। और दूसरी तरफ हिट गर्ल और बिग डैडी ने उसके आदमी को कैद कर रखा था और इन दोनों ने इसे किडनैप कर फ्रैंक के ड्रग माफिया के बारे में जानकारी लेनी चाहिए और उससे जानकारी लेने के बाद अंत में उसे खत्म भी कर दिया। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मार्कस नाम का एक पुलिस वाला डेमन के कमरे की कुछ तलाशी लेने आया था जहाँ पर उसे बहुत सारे हथियार मिले। तभी एक खुलासा होता है कि डेमन और फ्रैंक दोनों ये दोस्त एक पुलिस वाले थे। बाद में फ्रैंक ने डेमन को एक झूठे केस में फंसाकर उसे जेल में भेज दिया। इससे डेमन की पत्नी एक डिप्रेशन में चली गई और उसने खुदकुशी कर ली, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। और फिर इसके बाद डेमन ने छुपकर कुछ ट्रेनिंग की जिसके बाद वो फ्रैंक से बदला ले सके। और इसके बाद डेमन जेल से रिहा हुआ, उसने अपनी बेटी को भी ट्रेन करना शुरू कर दिया। और ऐसे ही दूसरी तरफ गैंगस्टर फ्रैंक को एक किक-एस बहस में एक लड़का दिखाई दिया और गुस्से में आकर उसे पीट कर वहीं पर मार डाला। और बाद में उसे एहसास हुआ कि ये कोई असली किक-एस नहीं है और ये सुनकर उसका तो दिमाग ही हिल गया। और इधर उसका बेटा ये छुपकर सारी बातें सुन रहा था। जिसके बाद उसने अंदर आकर एक नया प्लान बनाया और उसने अंदर आकर कहा कि मैं भी एक किक-एस की तरह एक रेड मिस्क नाम का सुपर हीरो बनूंगा। एक फ्रैंक नाम के आदमी को डील करते हुए देखूंगा तो उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दूंगा और वो किक-एस का भरोसा जीतकर वो उसकी टीम में शामिल हो जाएगा और किसी न किसी तरीके से वो फ्रैंक तक पहुंच कर रहेगा। अब बहुत जल्दी क्रिस ने इस चीज का अंजाम दिया और वो भी जल्दी से मीडिया पर मशहूर हो गया। और इसके बाद किक-एस के इंटरनेट पर जाकर उससे बात करनी सोची और कुछ दिन बाद वो दोनों एक जगह पर आमने सामने मिले। और रेड मिक्स ने किक-एस से कहा कि मैं भी तुम्हारी तरह लोगों की मदद करना चाहता हूँ। और रेड मिक्स की कार चमचमाती हुई देखकर किक-एस तो बहुत ज्यादा खुश हुआ और वो दोनों फ्रैंक के एक वेयर हाउस में आ पहुंचे। और उन दोनों ने वहाँ पर आकर देखा तो उस वेयर हाउस में बहुत तगड़ी आग लगी हुई थी और वो जब तक अंदर गए तो सब लोग तब तक मारे जा चुके थे। और रेड मिक्स ने वहाँ से एक टेडी बेयर उठाया और वो दोनों अपनी जान बचाकर वहाँ से निकल गए। जिसके बाद ये दोनों सुपर हीरो अपने अपने रास्ते चले गए। और ये चीज फ्रैंक दूर से देख रहा था और ये देखकर उसे अपने बेटे की बहुत ज्यादा फिक्र हुई। और जल्दी क्रिस ने ऑफिस में आकर फ्रैंक के वेयर हाउस की एक वीडियो दिखाई। असल में उसने एक टेडी बेयर में एक कैमरा लगा रखा था और असल में इस चीज का खुलासा होता है बिग डैडी ने ही उन लोगों को मारकर उस वेयर हाउस में आग लगाई थी। तभी फ्रैंक के सामने असली सच बाहर आया और उसने दिमाग लगाया कि हमारा असली दुश्मन किक-एस नहीं बल्कि बिग डैडी है। और फ्रैंक ने क्रिस से कहा कि तुम अपने किक-एस दोस्त के साथ बिग डैडी को मारने के प्लान बनाओ। और तो दूसरी तरफ डेव उस हादसे के बारे में सोचकर उसने सुपर हीरो बनने की कोशिश छोड़ दी थी। और उसी रात को क्रिस अपनी फोटेज किक-एस को भेजकर अपने बारे में मदद मांग रहा था। और आखिरकार वो गुस्से में आकर उसने अपना कॉस्ट्यूम पहना और कॉस्ट्यूम पहनकर वो रेड मिक्स के पास आ पहुंचा। और रेड मिक्स किक-एस से बताता है कि जब हमारे वेयर हाउस में आग लगी थी जिसमें कुछ लोग मर गए थे उसका इल्जाम तुम्हारे ऊपर लगाया जा रहा है। और उसने कहा कि हमें ही असली मुजरिम को पकड़कर उन्हें सच दिखाने के लिए साबित करना होगा और इसी चीज के लिए उन्हें बिग डैडी की मदद चाहिए होगी। और किक-एस ने रेड मिक्स की बातों में आकर उसने बिग डैडी को ये सिग्नल दे दिया जिससे बिग डैडी उसकी मदद के लिए आ जाए। और जल्दी उन दोनों ने ये चीज देख ली और डेव को अपने अड्डे पर मिलने के लिए बुलाया। और इसके बाद किक-एस रेड मिक्स ये दोनों मिलने के लिए वहाँ पर पहुँच गए और उनके आदमी भी उनका पीछा कर रहे थे। जब वो दोनों वहाँ पर पहुँचे तो बिग डैडी को रेड मिक्स पर बहुत ज्यादा शक हुआ मगर उसने ये बात इग्नोर कर उन दोनों को अंदर आने दिया। और बिग डैडी की यही बहुत बड़ी गलती थी कि उसने उन दोनों को अंदर आने दिया। और रेड मिक्स ने मौका देखकर सीधा मिंटी पर ही गोली चला दी। तभी वहाँ पर क्रिस के आदमी आ जाते हैं, बिग डैडी और किक-एस को बेहोश कर देते हैं। और न्यूज पे ये बात फैल गई थी कि किक-एस पहली बार अपना चेहरा दिखाएगा।
और सभी अपनी नजरें गड़ाए बैठे थे। तभी अचानक से वहाँ पर एक लाइव वीडियो चलने लगी, जिससे कुछ फ्रैंक के आदमियों ने कि कैश और बिग डैडी को बंदी बनाकर वहाँ पर रखा था और उन गुंडों ने उन दोनों को बहुत ज्यादा पीटा और इसके बाद बिग डैडी पर एक मिट्टी का तिल छिड़क दिया। तभी एन वक्त पर हिट गर्ल वहाँ पर उठकर खड़ी हो गई। असल में हिट गर्ल ने एक बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी, जिस वजह से उसकी जान बच गई। तभी अचानक से हिट गर्ल ने वहाँ की लाइट बंद कर दी और अपनी नाइट गॉगल पहनकर लोगों को मारने लगी और इसी हलचल की वजह से एक गुंडे ने उसके पिता को आग लगा दी और बिग डैडी बहुत ज्यादा जल रहा था, लेकिन फिर भी वो अपनी बेटी को गुंडों से बचने के लिए टेक्निक बताता रहा और आखिरकार हिट गर्ल ने सारे गुंडों को मारकर आग बुझाई। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी क्योंकि बिग डैडी का आखिरी वक्त आ गया था और इसके बाद मिंटी ने अपने पिता को अलविदा कहा, जिस वजह से की कैश को भी आजाद कर दिया। जिसके बाद की कैश ने मिंटी को अपने घर लाकर उसे शांत किया। जिसके बाद इन दोनों ने आपस में मिलकर डेमन की मौत का बदला लेने का फैसला किया और मिंटी एक स्कूल की लड़की का भेष बदलकर सीधे फ्रैंक के ऑफिस पहुंची। कोई उसका चेहरा नहीं पहचानता था, इसलिए उन गुंडों ने उसे अंदर आने के लिए हाँ बोल दिया। तभी अचानक से मिंटी ने एक गुंडे के मुंह में बंदूक रखकर उस पर गोली चला दी और मिंटी ने एक एक कर उन सभी गुंडों को मौत का घाट उतार दिया। जिसके बाद मिंटी अपना हिट गर्ल का कॉस्ट्यूम पहनकर सीधा फ्रैंक के ऑफिस पहुंची और मिंटी ने अपनी बहादुरी से उन सभी गुंडों का सामना किया और अंत में उसकी गोलियां खत्म हो गई, इसलिए चारों तरफ से गुंडों ने उसे घेर लिया और ये गुंडे मिंटी को मारने वाले थे। तभी की कैश अचानक से पता नहीं कहां से आ गया और साथ ही उसके कंधों पर 2 मशीन गन लगी हुई थी, जिसकी मदद से उन गुंडों के सारे चित्रे उड़ा दिए। और द फ्रैंक और क्रिश ने अपने कमरे में से गोलियों की आवाज सुनी तो उन्होंने सोचा कि हमारे आदमियों ने बिग डैडी और हिट गर्ल को मार दिया है। तभी अचानक से हिट गर्ल और की कैश उसके ऑफिस में घुस आए तो वहीं पर जमे रह गए। तभी अचानक से दोनों के बीच बहुत ज्यादा भयंकर लड़ाई शुरू हो गई, जबकि एक तरफ फ्रैंक हिट गर्ल से लड़ाई कर रहा था और इधर दूसरी तरफ की कैश से क्रिस लड़ाई कर रहा था और फ्रैंक बहुत ज्यादा ताकतवर था और वो हिट गर्ल का पत्ता साफ करने वाला ही था। तभी की कैश ने फ्रैंक की तरफ को एक मिसाइल छोड़ दी, जिसके बाद फ्रैंक उड़ता हुआ आसमान में गया और वो सीधा हवा में फट गया और क्रिस अपनी तलवार उठाकर उन दोनों की तरफ को भागा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि की कैश हिट गर्ल को उठाकर अपने जेट पैक पर उड़ गया था और आखिरकार की कैश ने उसे एक सुरक्षित जगह पर छोड़ा और उन्होंने एक दूसरे से हाथ भी मिलाया। और इधर हमें ये पता चलता है कि जो डेमन था वो उसका दोस्त यानी कि मार्कस ने उसकी बेटी की पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी ले ली थी। और ये मूवी हैप्पी एंडिंग के साथ यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी की मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।